कैसे सुधरेगा ग्वालियर, पूरे शहर में यही चर्चा है। आज तो यही चर्चा है क्योंकि कल हमने खबर दिखाई थी और आज पूरे ग्वालियर में लाखों लोगों ने देखा है सोशल मीडिया में कल हमारी दिखाई गई खबर को। और जनता की सड़क, नेता की सड़क, आज हम ये दो अंतर आपको दिखाएंगे। और ये बात करना जरूरी है। ये बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये वोट देते हैं तो आप बड़े बड़े पदों पर आसीन होते हैं। जनता के टैक्स के पैसे से ही शहर में काम होते हैं। सड़कों के मामले में ग्वालियर का कितना बुरा हाल है, ये तस्वीर हमने गुरुवार को आपको दिखाई थी। दोनों सांसद, कलेक्टर, पार्षद, मंत्री सबकी बात आपको सुनाई थी। जिसने नहीं बोला था उसके बारे में बताया था। लेकिन आज आपको नेताओं और अधिकारियों के घर के सामने बनी चमचमाती सड़कों की तस्वीर दिखाऊंगा। ग्वालियर में किस तरह से मान्यों और आम जनता के लिए सड़कें भी अलग अलग क्वालिटी की हैं, इसकी तस्वीर भी आपको दिखा देता हूं। पूरी खबर देखिए। जो ग्वालियर सड़क के मामले में आम जनता के लिए नरक बन चुका है, जो नेता मंत्री खुद कह रहे हैं, वही ग्वालियर नेताओं और अफसरों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है भाई साहब। एक शहर में दो मानक, आम जनता के लिए सिर्फ गड्ढे वाली सड़क और नेता अफसरों के लिए चमचमाती सड़कें हैं। और सड़कों की क्वालिटी में भी अंतर है। आम जनता के टैक्स के पैसे से ये सड़कें बनती है। जब उनके इलाकों और कॉलोनियों में सड़कें बनने की बारी आती है तो फंड खत्म हो जाता है और किसी अधिकारी के घर के सामने की सड़क में एक गड्ढा हो जाए तो पूरा प्रशासन उसे ठीक करने में लग जाता है। और ये अंतर ग्वालियर में दिखाई दे रहा है। गुरुवार को ग्वालियर के आदित्यपुरम, वसंत विहार और महल रोड का हाल आपको दिखाया था, जहां सीवरेज के पाइप खराब पड़े हुए हैं, कॉलोनियों में पानी भरा हुआ है और गड्ढों का क्या कहना। ग्वालियर की महल रोड पूरे देश में इकलौती ऐसी सड़क होगी जो एक हफ्ते में एक बार तो जरूर धंसती ही होगी। यह तस्वीर आ ही जाती है, आज फिर से धंस गई। ये देखिए, पिछले 3 महीने से ये सड़क धंस रही है। हर बार निगम अमला आता है, मिट्टी डालता है और चला जाता है। लेकिन कितनी भी मिट्टी डाल लीजिए, भ्रष्टाचार इतना ज्यादा किया गया है कि वो इस मिट्टी से ढकने वाला है ही नहीं। ये तो ही आम जनता की बात। अब नेता मंत्रियों और अधिकारियों के घर के सामने बनी सड़कें भी दिखा दीजिए भाई, दिखाइए। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। ये ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के बंगले के सामने वाली सड़क है। ध्यान से देखने के लिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कितनी भी कोशिश कर लीजिए, एक भी गड्ढा आपको दिखाई नहीं देगा। अच्छी बात है, सड़क अच्छी ही होनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सड़क खराब होनी चाहिए, लेकिन बाकी सड़कें भी तो ऐसी ही होनी चाहिए। मंत्री के बंगले के सामने की सड़क कैसी है देखिए। ये रेस क्रॉस रोड है और इस रोड पर प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का ये बंगला है। ये देख सकते हैं आप। और थोड़ी दूर आप चलेंगे तो विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर का भी बंगला है। पूर्व मंत्रियों के इसी रोड पर बंगले हैं और यही वजह है कि ये रोड पूरी तरह से चमक रही है, एक भी गड्ढा नहीं है। और इसका कारण ये है कि माननीयों के यहाँ पर बंगले हैं और जो अधिकारी हैं वो इस रोड को 24 घंटे देखते रहते हैं कि कहीं एक गड्ढा तो नहीं हो गया। अगर गड्ढा हो भी जाता है तो तत्काल उसको भर दिया जाता है। चलिए, मंत्री जी के बाद अब सांसद भरत सिंह कुशवाहा के सरकारी बंगले के सामने बनी सड़क भी आपको दिखा देता हूं। इस सड़क पर भी आपको एक भी गड्ढा नहीं मिलेगा। देखिए, फिर अधिकारियों की बात भी करें। देखिए, अब आपको सांसद बंगले वाली रोड भी दिखा देते हैं। ये देख सकते हैं, ये बीजेपी के सांसद भरत सिंह कुशवाहा का बंगला है और ये वो रोड है। रोड की तस्वीर आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से एकदम चकाचक है। कोई भी गड्ढा आपको यहाँ नजर नहीं आएगा। पिछले कई सालों से ऐसी ही ये रोड है। अब बार बार सवाल वही है कि शहर की सड़कें लगातार जर्जर हो रही हैं, लेकिन जो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं उनके बंगलों की रोड पूरी तरह से चकाचक क्यों है। नेताओं के बंगलों के सामने की सड़क इसलिए चकाचक है क्योंकि ये माननीय, इनसे सब घबराते हैं। ये तो हुई नेताओं की बात, लेकिन अधिकारी उनके घर के सामने क्या है ये भी देख लीजिए। ये सड़क कलेक्टर रुचिका सिंह चौहान और नगर निगम कमिश्नर संघप्रिय के बंगले के सामने की। इस सड़क पर भी कोई गड्ढा नहीं, ना सीवरेज का पाइप फूटा है। बहुत बेहतरीन क्वालिटी की सड़क है। ये सड़क भी देख लीजिए। ये गांधी रोड वो है जहां पर सभी आईएएस और आईपीएस के बंगले हैं और यहां पर ग्वालियर की कलेक्टर रुचिका सिंह चौहान का भी बंगला है। तस्वीरों में आप समझ जाएंगे कि ये वाकई वीआईपी है, क्योंकि यहाँ पर एक भी आपको गड्ढा नजर नहीं आ रहा होगा। ऐसा लग रहा होगा जैसे अभी ही बनी है, क्योंकि इस रोड पर नगर निगम कमिश्नर संघप्रिय का बंगला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बाकी जितने भी शहर की रोड हैं वो पूरी तरह से खराब हैं, जर्जर हैं।
मतलब ये है कि आम जनता गड्ढों की वजह से परेशान होती रहे, सड़कों पर पानी भरने से लोग बीमार होते रहे, गड्ढों में धस-धस के लोगों की गाड़ियां वाहन टूट जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन नेता अफसर की हर छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखा जाएगा। अरे भाई, जनता का भी इतना ही ध्यान रखिए ना, जनता ही तो जनार्दन है। खराब सड़कों की वजह से आम जनता कितनी तकलीफ में है, लोग कितने गुस्से में हैं, जरा ये भी सुनिए। सब तरीके से उनको हम बता चुके यहाँ क्या क्या समस्याएं हैं, लेकिन इस ओर किसी का ध्यान नहीं। बार बार जाते हैं, आश्वासन दे दिया जाता है, कोई सुनवाई नहीं है। सिर्फ तिवारी आते हैं इधर बस, और कोई यहाँ सपोर्ट, किसी की सपोर्ट नहीं है अभी तक। बहुत ज़्यादा समस्या है। मेन रोड से निकलते ही लोग इतने पानी में घुस के आते हैं और इतनी मतलब लेडीजें तो इतना परेशान होती हैं कहने लायक नहीं। सारे नेताओं के पास बोलिए, कोई सुनवाई नहीं है। भाई साहब 1 साल से ज़्यादा हो गया इस रोड को बनते हुए, अभी तक इन्होंने रोड के लिए कोई कार्रवाई नहीं की हुई है। जनता निकलती है, ये कोई अधिकारी नहीं निकलता, कोई पार्षद नहीं निकलता है। इस रोड पे निकलेंगे तब उनको पता पड़ेगा कि क्या है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने इस मुद्दे को उठाया है। उनसे आज बात की है मेरे सहयोगी अनिल गौर ने। क्या कह रहे हैं मंत्री जी, सुनिए। ये दायित्व नगर निगम ग्वालियर का है। शहर की सड़कों की हालात निश्चित रूप से खराब है। अतिवर्षा के कारण सीवर समस्या है, स्ट्रीट लाइट की समस्या है। इनको हल करने के लिए, इनके निराकरण के लिए मेरे द्वारा माननीय मुख्यमंत्री से भी आग्रह किया गया है और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इन समस्याओं का निराकरण कहा है कि सरकार हस्तक्षेप करेगी, उनका शीघ्र निराकरण करेगी। हमने ग्वालियर के लिए एक विशेष पैकेज देने की बात माननीय मुख्यमंत्री से की है और बहुत जल्द इसका कुछ समाधान होगा। चलिए, अच्छी बात है, समाधान हो जाए, सब यही चाहते हैं। सीधे मुद्दे की बात यही है कि जितनी अच्छी और बेहतरीन क्वालिटी की सड़कें नेता अफसरों के घर के बाहर हैं, वैसी ही सड़कें जनता के लिए भी होनी चाहिए।